गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एएनएम स्टूडेंट्स के लिए आज का लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है कम्युनिकेबल डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब जो क्लासिफिकेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम से आते हैं जो कम्युनिकेबल डिसीजेस, उसके बारे में पढ़ा। इंटेस्टाइनल डिसीज के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं आर्थ्रोपोड्स बोर्न डिसीज। जो आर्थ्रोपोड से डिसीज पैदा होते हैं उनको बोलेंगे आर्थ्रोपोड बोर्न डिसीज। उसमें फर्स्ट है मलेरिया। ओके, सो मलेरिया इट इज अ वर्ल्ड वाइड इन द डिसीज प्रॉब्लम which are causing by a mosquito bite. Okay, so ये mosquito bite से होता है। इसका causative agent है ये प्रोटोजोआ है। सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो इसका क्या है causative organism is प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम falciparum and प्लाज्मोडियम bovillae. Okay, ये three are the agents of malaria. Okay, so life cycle of malaria पैरासाइट्स कैसी है। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन मैन, दिस इज नोन एज असेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल। यहाँ पे क्या है, असेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल। द पैरासाइट फर्स्ट डेवलप टू द लीवर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ये पैरासाइट कहाँ पे इसकी ग्रोथ होती है, लीवर ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, लीवर में, एंड देन डेवलप्स एंड मल्टीप्लाइज इन द RBCs ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। एंड बाद में उसका डेवलप कहाँ पे होता है, डेवलप एंड मल्टीप्लाई इन RBCs ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके शरीर में पहले कहाँ पे आते हैं, ये लीवर सेल्स में आते हैं, लीवर को इन्फेक्ट करते हैं। देन लीवर के बाद ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसकी RBCs में होती है, ग्रोथ एंड डेवलप हो जाते हैं वहाँ पे RBCs में, मल्टीप्लाई करते हैं। एंड the phase coincides with the attack of malaria. Okay, so इसके बाद मलेरिया का अटैक हो जाता है। ठीक है, देन इन मॉस्किटो, सेकेंड लाइफ साइकिल इन मस्किटो, ये मैन में होते हैं और मस्किटो में कैसे लाइफ साइकिल है। इट इज अ सेक्सुअल फेज ऑफ साइकिल टेक्स प्लेस 10 to 14 days टू बी completed in female anopheles mosquito। ये किस में पाया जाता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में। ठीक है, when the infective form of malarial parasites, that is male and female gametocytes, form in the human blood and enter into the stomach of the mosquito, and infective sporocytes and form a outside stomach wall of the mosquito reaches to the salivary gland, and from there where the they infect the healthy person, that is the host. Okay, सो ये कहाँ पे इसका लाइफ साइकिल इन मैन में, पहले उस मैन में कहाँ पे आता है, लीवर सेल्स में आता है। लीवर के बाद इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे होता है, RBCs में होता है इन इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, देन इन लाइफ साइकिल इन मॉस्किटोज के स्टमक में ये पैरासाइट रहता है और उसके बाद में इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ये कहाँ पे पास होता है, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। जो ये मॉस्किटो एनाफिलिस मॉस्किटो जो किसी को बाइट करेगी हेल्दी पर्सन को, तो ये उसके सलाइवरी ग्लैंड से वो हेल्दी पर्सन के शरीर में जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये ट्रांसमिट होता है, बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है जिसके सलाइवरी ग्लैंड में ये वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम प्रेजेंट है, ऐसे इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब भी किसी को बाइट करेगी तो उसके शरीर में ये पैरासाइट एंटर कर जाएगा। ठीक है, so mode of transmission is by the bite of infected female anopheles mosquito. Okay, then incubation period, इसका incubation period कितना है, जब incubation period मतलब जब भी ये जो पैरासाइट है वो एंटर होता है उसके बाद में साइंस एंड सिम्टम्स दिखने चालू हो जाते हैं, तो ये बीच में जो पीरियड है उसको बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का कितना है 14 डेज, एंड 12 डेज और इन प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ओके,
So this is the incubation period. Then signs and symptoms appears in three stages. इसके signs and symptoms three stages में appear है. Cold stage, first is the cold stage. It is last for 15 to 1.5 hour. ये कितने देर तक रहती है ये स्टेज? 15 minutes to 1.5 hour. हेडेक, यहाँ इसमें क्या होता है? हेडेक, शिवरिंग एंड फीवर. ओके, सो इसमें हेडेक एंड शिवरिंग होती है, फीवर स्टार्ट होने लगता है, बट स्किन इज कोल्ड इन दिस स्टेज. ओके, नेक्स्ट इज हॉट स्टेज एंड इट इज लास्ट फॉर 30 minutes to 5 hours. ओके, सो ये 30 minutes to 5 hours के लिए रहती है स्टेज. वेरी हॉट फीलिंग, यहाँ पे कैसे होता है? साइन सिम्टम्स क्या दिखने चालू होते हैं? वेरी हॉट फीलिंग मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है शरीर का. देन सीवियर हेडेक होता है एंड स्किन फ्लशेस, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से स्किन के बाहर फ्लश करता है टेम्परेचर. ओके, देन थर्ड एंड लास्ट स्टेज इज स्वेटिंग स्टेज. इट इज लास्ट फॉर 2 to 4 hours. ओके, ये स्वेटिंग स्टेज कितने देर तक रहती है? 2 to 4 hours के लिए. परफ्यूज स्वेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगता है. टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल, ये बॉडी टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल होने लगता है. ठीक है, तो इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स आर फर्स्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मॉस्किटो बाइट. सो पहले क्या करना चाहिए इसके लिए? प्रिवेंटिव मेजर्स प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द मॉस्किटो बाइट. मॉस्किटो बाइट ना हो इसके लिए पहले प्रोटेक्शन लेना है बाय यूजिंग द रेपिलेंट्स, मतलब जो ओडोमोस हम यूज़ करते हैं. देन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यूज़ करनी चाहिए, बेड नेट्स यूज़ करने चाहिए, स्क्रीनिंग ऑफ हाउस, मतलब हाउस में जो छोटे छोटे अड़गल के, मतलब गर्दी के जो जगह है जहाँ पे ज़्यादा आपने सामान रखा है वो निकल के रोज़ साफ़ सफाई करनी चाहिए. बेड नेट यूज़ करने चाहिए, रेपिलेंट्स यूज़ करने जैसे कि ओडोमोस हम यूज़ करने चाहिए, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यूज़ करनी चाहिए. इसको बोलेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मॉस्किटो बाइट. ओके, मॉस्किटो बाइट ना हो इसके लिए लेने वाले प्रोटेक्शन. देन सेकंड इज एंटी लार्वल मेजर्स. एंटी लार्वल मेजर्स मतलब द इंटरमिटेंट ड्राइंग ऑफ वाटर कंटेनर्स, जो कि हम लोग वाटर भर के रखते हैं, ओपन करके रखते हैं, जैसे कि गटर है, बाहर के डब के छोटे छोटे हाउस है अपने घर के आजू बाजू में जो रहते हैं, जैसे कि टायर्स है व्हीकल्स के, उसमें पानी जमा होता रहता है. सो ये सब ड्राई करके रखने हैं आपको. ठीक है, सो इंटरमीडिएट ड्राइंग ऑफ द वाटर कंटेनर्स बाय यूजिंग लार्विसाइड्स लाइक केरोसिन एंड गैम्बुसिया फिश, मतलब जो छोटा गप्पी फिशेस बोलते हैं उसको, वो यूज़ करने चाहिए आपके वाटर कंटेनर्स में. जो मोटे बड़े बड़े लेक्स रहते हैं और आपके घर में जो टैंक्स रहते हैं उसमें फिश, गप्पी फिश यूज़ करने चाहिए, जो ये लार्वा मॉस्किटो के लार्वे हैं वो खा जाते हैं. ठीक है, और केरोसिन यूज़ करने चाहिए, केरोसिन यूज़ करने चाहिए टू किल द लार्वे ऑफ मॉस्किटो. ठीक है, थर्ड थिंग इज एंटी अडल्ट मॉस्किटो मेजर्स, जैसे कि बाय यूजिंग द स्प्रे. ओके, स्प्रे यूज करके हम लोग मार सकते हैं मॉस्किटो को. ओके, इंसेक्टिसाइड्स लाइक डीडीटी एंड etc. Okay, so use the spray. Then control of the human reservoir by chemophilaxis or chemotherapy. Mass drugs administration has been recommended in highly endemic area. जो highly endemic जहाँ पे मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा है, ऐसे एरिया में ऑलरेडी वो कम्युनिटी में ड्रग्स दिए जाते हैं मलेरिया न हो इसके लिए. ठीक है, जैसे कि क्लोरोक्विन है, टैबलेट क्लोरोक्विन. देन ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया इज अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया इंक्लूड क्लोरोक्विन 10 मिलीग्राम पर kg. ओके, ये क्लोरोक्विन का डोज दिया जाता है 10 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से. नेक्स्ट डिसीज इज डेंगू फीवर.
नेक्स्ट डिसीज इज डेंगू फीवर। सो ये डेंगू फीवर, डेंगू वायरस आर अर्बो वायरस। डेंगू का कौन सा वायरस है? एजेंट क्या है? अर्बो वायरस। एजेंट इज अर्बो वायरस। ओके, arbovirus infecting the human. This infection may be asymptomatic or may lead a classical dengue fever. ये असिम्टोमेटिक भी रह सकता है और डेंगू फीवर भी आ सकता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर भी होता है इसमें। द प्रेवलेंस ऑफ द एडिस एर्जी एंड एडिस एल्बोपिक मॉस्किटो, ये दो मॉस्किटो से होता है जो कि एडिस एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिचेस mosquitoes together with the circulation at the dengue viruses of more than a type of particular area tends to associated with the outbreaks of DHF और DSS। ओके, जहाँ पे स्प्रे नहीं किया जाता ऐसे ठिकान पर ये डेंगू वायरसेस हो, डेंगू फीवर हो जाता है। सो प्रॉब्लम, द डेंगू फीवर में दो क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कि डेंगू नॉर्मल क्लासिकल फीवर ऑफ डेंगू एंड डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें हेमरेजेस हो सकते हैं, ब्लड ब्लड लॉस हो सकता है। इट इज अ सीवियर डेंगू फीवर कॉजेज बाय इंफेक्शन विथ मोर देन वन डेंगू वायरसेस। द फर्स्ट infection probably sensitize the patient, while second appears produce the immunological syndrome। सो इसमें क्या होता है? हेमरेज होता है। ओके, द क्लासिफिकल डेंगू फीवर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाई ग्रेड फीवर, देन इंटेंस हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन, रिट्रोऑर्बिटल पेन, फोटोफोबिया, वीकनेस, एनोरेक्सिया, ये ऑल आर द साइंस इन सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर। कॉन्स्टिपेशन, अल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन, पेन इन एब्डोमेन, tenderness in abdomen, sore throat, rashes on the skins. Okay, these all are the signs and symptoms. Okay, dengue hemorrhagic fever में damage the blood and lymph vessels, causing a bleeding from the nose, gums and under the skin। मतलब rashes आने चालू होते हैं under the skin, there is a small patches of bleeding। Okay, so that is called a dengue hemorrhagic fever। द डेंगू शॉक सिंड्रोम भी होता है, जैसे कि इट इंक्लूड्स ऑल द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर एंड डेंगू हेमरेजिक फीवर। यहाँ पे फ्लूइड लीकिंग आउटसाइड द वेसल्स एंड मैसिव ब्लीडिंग होता है, शॉक में जा सकता है पेशेंट। सो ट्रीटमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ डेंगू फीवर इज सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव मैनेजमेंट, दैट इज बेड रेस्ट एंड antipyretic drugs are given, sponging is given, aspirin should be avoided in this condition because hemorrhage is occurred, then oral fluid and electrolyte therapy is given। Okay, control measures like malaria। ओके, सो जो मलेरिया में कंट्रोल मेजर्स लिए जाते हैं वैसे ही डेंगू फीवर में कंट्रोल मेजर्स लिए जाएंगे, जैसे कि मॉस्किटो कंट्रोल, वैक्सीनेशन एंड अदर मेजर्स लाइक कंट्रोल ऑफ ह्यूमन रिजर्वायर, कंट्रोल अडल्ट एंटी लार्वल मेजर्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेंगू फीवर। तो नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग आर्थ्रोपोड डिसीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो इसका पॉजिटिव एजेंट आपने देखा, एजेंट इज अर्बोवायरस एंड यहाँ पे दो टाइप्स है, जैसे कि क्लासिकल डेंगू फीवर टाइप्स आर क्लासिकल डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर,
Okay, and the next one is dengue shock syndrome. So signs and symptoms is same, मतलब anorexia, taste loss of taste, then weakness, photophobia, okay, muscle pain, joint pain, etc. Okay, and rashes on the skin. These are the signs and symptoms. Control measures same as the malaria. ओके, सेम एज मलेरिया कंट्रोल मेजर्स है, जैसे कि मॉस्किटो से ये हो रहा है. कौन से मॉस्किटो से ये डेंगू फीवर हो रहा है? एडिस मॉस्किटो, एडिस एजिप्टी. ओके, मॉस्किटो का नाम क्या है? एडिस एजिप्टी, जो कि मलेरिया फीवर कौन से मॉस्किटो से होता है? एनाफिलिस मॉस्किटो से. ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स?